बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक दिन मुंशी अजबुद्दीन तहसीलदार श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी को प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुआ। जितने हिंदुओं के लड़के और हिंदू दर्शन को आते थे सब बड़ी श्रद्धा से माथा टेकते थे। उनको प्रणाम करते देखकर तहसीलदार बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मुसलमानों को भी ऐसा अवश्य करना चाहिए। जो मुर्शिद के सामने सिर नहीं झुका सकता और नम्रता दिखाने से सिर फेरता तथा अभिमान करता है, वह मालिक के सामने दीन कैसे हो सकता है। मालिक को दीनता जितनी अच्छी लगती है और कोई वस्तु नहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ तिल का रहस्य। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ तिल का रहस्य। हरि ओम। टेरी में यह बात प्रसिद्ध थी कि जब श्री महाराज जी का पवित्र शरीर अभी बाल्यावस्था में ही था तो नासिका पर किसी ने काले तिल का चिन्ह ना देखा था। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा पाकर आप एकांत सेवन करने के लिए पर्वत की एक गंधरा में ठहरे। जब आप समाधि अवस्था से उठे तो आपकी नासिका पर काले तिल का चिन्ह देखकर सभी चकित हो गए। इसके पश्चात श्री परमहंस दयाल जी ने आपको आगरा जाकर तपस्या करने की आज्ञा दी। एक बार दाता दीन दयाल जी गांव चकबंदी जिला पंजाब में विराजमान थे। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री महाराज जी से उनकी पवित्र मूर्ति मांगी। गुरुदेव ने अपनी एक मूर्ति उनको दिखाई जिसे देखकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी बहुत चकित होकर बोले, महाप्रभु, इस मूर्ति में तो आपका शरीर बहुत दुर्बल दिखाई देता है। यह मूर्ति कदापि आपकी नहीं हो सकती। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी के
यह वचन सुनकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, पंडित जी, आप नहीं जानते हो, जब मैंने श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा अनुसार आगरा में तपस्या की तो मेरा शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। यदि आपको उस समय की मूर्ति दिखाई जाए तो आप उसे कभी पहचान ना सकोगे और यह कभी ना मानोगे कि यह गुरु महाराज जी की मूर्ति है। अच्छा, अब नई मूर्ति बनवाई जाएगी तो आपको अवश्य दूंगा। श्री महाप्रभु के यह पवित्र वचन सुनकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी अपनी ध्यान अवस्था में बहुत दूर चले गए और उन्हें श्री महाराज जी की तपस्या करने का वह सारा दृश्य दिखाई दिया। कुछ महात्मा लोगों ने कई बार दाता दीनदयाल जी से प्रार्थना करके पूछा, दयाल जी, आपकी नासिका पर जो तिल है, आप उसको हर समय क्यों छेड़ते रहते हो, अर्थात हटाते रहते हो? इसमें ना तो कोई बाल है और ना ही कोई घाव है, परंतु आप यहाँ से कुछ उखाड़ने का जतन करते रहते हैं। जब स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने एक बार इसके विषय में पूछा तो श्री गुरु महाराज जी ने प्रेम की बातों में उन्हें टाल दिया। स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने यह सारा वृत्तांत ध्यान में देखा कि जब महाप्रभु टेरी में तपस्या कर रहे थे तो महालक्ष्मी जी ने किसी रूप में आकर आपके चरण स्पर्श करने तथा सेवा में रहने की प्रार्थना की, परंतु सद्गुरु दयाल जी ने इस सगुण रूप में माया को टाल दिया, परंतु महालक्ष्मी जी ने आपका दर ना छोड़ा और प्रार्थना की, दयाल जी, जब जब आपका अवतार होता रहा है मैं साथ ही रही हूँ। अब मेरा त्याग ना करके मातृलोक में अपनी पवित्र सेवार्थ श्री चरणों में रहने की आज्ञा प्रदान कीजिए। हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कहा, जिस जिसने तेरा साथ किया तुमने उन्हें चैन ना लेने दिया। वे भगवान तो निमित्त अवतार थे, मैं नित्य रूप से प्रकट रहूँगा और ब्रह्मचर्य रूप से संत सतगुरु के पथ पर रहकर मोह ममता में ग्रस्त जीवों को जगाऊंगा। मुझे इस रूप में जो कार्य करना है वह तेरे साथ रहकर ना कर सकूंगा, इसीलिए तू इस अवतार में साथ रहने का अधिकार नहीं रखती। यह वचन कहकर गुरुदेव समाधिस्थ हुए और माया द्वार पर बैठी ही रही। वह महाप्रभु की दासी होकर चौकीदारी करती रही और उसी ध्यान में मगन होकर अपने अस्तित्व को मिटा बैठी। जब कुछ काल पश्चात श्री सतगुरु दयाल जी समाधि से जागे तो उन्होंने माया के स्थान पर मिट्टी का ढेर देखा। तब आपने जाना कि इस माया ने अपना आप मेरे लिए मिटा दिया है, तो उस भस्म से तिनका उठाकर अपनी बाईं नासिका पर तिल का चिन्ह बना दिया। इस रूप में माया साथ रहने लगी। इस सारी लीला माया और माया प्रति के प्रसंग को अपनी ध्यान अवस्था में स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने देखा, फिर लिखकर सतगुरुदेव महाप्रभु को भेंट किया। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि लोग आपका पवित्र दर्शन कर घर घट का त्याग करके सर्वस्व अर्पण कर शरण में आने लगे, परंतु
आप सबको आने पर भी त्याग देते थे। अनेक बार लोग शरण में आने की विनती करते, परंतु आप कहा करते थे कि सब लोग अपने घरों को जाओ, यहाँ क्या करोगे। तब भी कोई द्वार छोड़ने को तैयार ना था। अंत में जिनका प्रेम दृढ़ देखा, उसे दयाल जी ने शरण में रखकर भक्ति योग का उपदेश दिया और मोह बंधन से विरक्त कर सत्य मार्ग दर्शाया। आपने अनेक आश्रम उन व्यक्तियों के लिए निवास के लिए बनवाए। जब यह सब सेवा वह जली हुई शुद्ध माया करती रही, परंतु उस गुप्त भेद को प्रेमा भक्ति के बिना जानना कठिन है। इस सारे प्रसंग को श्री अनमोल प्रेमानंद जी ने श्री राधे श्याम जी की प्रसिद्ध रामायण जी की तर्ज पर कविता रूप में इस प्रकार लिखा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लीला उस भगवान की सुनिए ला कर ध्यान, यह मौका क्यों कर बना बाएं तरफ भगवान। अपनी इच्छा या भक्त प्रेरणा से जब दयालु थे प्रगटे, अपने जनहित उपकार करन तो माया भी भटके। उस दयानिधि ने संत रूप माया पर दे अवतार लिया, तो माया ने भी उसी वक्त अपना सारा श्रृंगार किया। उस बाल अवस्था में सतगुरु जी चले गए वन यात्रा को, फिर माया भी पीछे पीछे हो देख चली पग मात्रा को। श्री टेरी के ढिगगिरी मंडल में हाँ नजर गुफा एक आई थी, ना जाने कितनी पुण्य भूमि जो दयालु के मन भाई थे। मर्यादा पूरी करने को गए बैठ तपस्या करने को, चुप साध भजन में लीन हुए भक्तों के दुखरे हरने को। 13 बरस तपस्या करते रहे जंगलों में और पहाड़ों में, कुछ पता यूं ही चलना पाया भक्तों के प्रेम नजारों में। हाय भगवन ने कष्ट सहे हम अधमों के अपनाने में, निर्लज प्राणों तुम ना निकले प्रीतम का कष्ट बटाने में। महालक्ष्मी जी तब पहुँच गई द्वारे पर, झुक तब प्रणाम किया भगवान आपकी दासी हूँ, मेरा और जगह पर काम क्या। हर युग युग में अवतारों ने साधु जनों व संतों ने हर एक ने है स्वीकार किया, और भोगा मुझे महंतों ने। कृपा सागर कृपा लीजिए मुझे निज चरणन में, नहीं द्वार छोड़ जाना मैं कहीं, आ गिरी तुम्हारी शरणन में।
दोहा। मंद मंद मुस्कान से बोले दीन दयाल, ऐ माया तू छोड़ दे अब तो मेरा ख्याल। मैंने कलंक अवतार हूँ तू कलंक के खान, मेल न होगा मुझसे यह तो निश्चय जान। मैं ब्रह्मचारी रूप से रहूँगा दुनिया माही, अपने प्यारे भक्त की काटूँगा यम फाही। यह माया से बचन कर मूंद लिए दो नैन, माया दासी आपकी बिचरत मिले न चैन। चौपाई। माया ने द्वारा त्यागा ना, दरबार द्वार की बनी रही। 13 वर्ष तक शुद्ध होकर मानो माया की कनी रही। निज ध्यान में ध्यालु मगन रहे, माया ने यत्न तो लाख किया। फिर योग अग्नि से माया को जला करके फिर राख किया। अखंड समाधि से जागे भगवान मेरे जो रिछ पालो, तो दयाल के दिल में दया उपजी है नाम जिन्हीं का कृपालु। देखा दयालु ने द्वारे पर एक ढेर राख का पड़ा हुआ, जहाँ किसी वक्त था माया का शोभा से आसन लगा हुआ। उस जली हुई माया से तिनका सा एक उठाए लिया, जगह दिबाए नथुने में मौका में तिल बिठलाए लिया। यह मौका नहीं चौबारा है उस शुद्ध माया के रहने का, है शरीर साथ और बाहर भी देता है काम ये गहने का। यह सुनने में आया है तिल था नहीं बाल्य अवस्था में, दर्शक गण बड़े अचंभा थे तिल बना किस अवस्था में। जब बाया को हाथ उस तिल पर प्रभु लगाते थे, यह लीला थी लीलाधर की, माया को दूर हटाते थे। माया को दूर हटाने पर जन सर्वस्व अर्पण होने लगे। जिसने सब जगत नचाया है उसके ही नाच अब होने लगे। दुनिया वाले अब हैरान भी थे, दर्शन करके प्रसन्न भी थे। जब अंत किसी ने पाया ना, कहते फिर धन्य धन्य मिले। नेति नेति जेह वेद कहे, पाया ना कछु पार। सो किमि वर्णन कर सकूं यह मति मंद गवार। तू सागर में कीट कैसे पाऊं पार। दास कहे इन चरणों पर
बार बार बलिहार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। एक टुकड़ा मछली का। श्री गुरुदास राम सूबेदार सेवानिवृत्त दोरांगला निवासी एक अद्भुत घटना का विवरण देते हुए कहते हैं, यह सन ईस्वी 1949 की बात है। हमारे मोहल्ले में श्री स्वामी आत्मपुरी जी का प्रचार जोरों पर था। बहुत से लोगों ने नाम उपदेश ले रखा था, परंतु स्वामी जी की आज्ञा के विरुद्ध चलते हुए लोग मांसाहार की ओर प्रवृत्त थे। स्वामी जी बहुत तेरे समझाते कि मांस, शराब और ताश तीनों नरक के द्वार हैं, इन बातों से बचो। परंतु भक्त नंदलाल जी के घर के सिवा लोग इस पथ पर चले जा रहे थे। जब सांझ का समय होता तो पास पड़ोस के रहने वाले मछेरे मछली पकड़कर हमारी गली में आ जाते और लोगों में मछली खरीदने की होड़ सी लग जाती। एक दूसरे से पहले खरीदने पर धक्कम पेल हो जाती। आन की आन में मनो मछलियाँ बिक जाती। थोड़ी ही देर में यहाँ धूप आदि की सुगंध के स्थान पर मछली की दुर्गंध से सारा वातावरण दूषित हो उठता। कभी कभी तो स्वामी जी नाक पर कपड़ा रख कर गुजरते, परंतु किसी भी काम की अधिकता उसके अंत का संकेत भी हो जाती है। एक दिन मेरे भाई बुआ दास जी भी मछली ले आए। हमारी माता श्रीमती गणेश देवी ने रोज की तरह चूल्हा जलाकर कढ़ाई में मसाला आदि डालकर कटी हुई मछली उसमें डाली। मछली पकने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। मछली का एक टुकड़ा उबलती हुई कढ़ाई में से छटपटाकर धरती पर आकर गिर गया। गिरते ही वह टुकड़ा इस तरह तड़पने लगा जैसे किसी ने जीवित प्राणी के सीने में खंजर भोग दिया हो और वह गहरी पीड़ा से तड़प उठे। यह दृश्य देखकर हमारी माताजी ने भाई को बुलाया। इस प्रकार गली के बहुत से नर नारी इस अद्भुत और रोमांचकारी दृश्य को देखने लगे। कुछ क्षण तड़पने और फड़फड़ाने के पश्चात वह टुकड़ा फट गया, जैसे उसमें तड़पता और करहाता जीवांश उसे फाड़ कर निकल गया हो। इस दृश्य को देखकर हमारे परिवारजनों ने उस टुकड़ा समेत बनाई मछली की कढ़ाई बाहर ले जाकर जमीन में दबा दी और भविष्य में कभी भी मांस मछली का प्रयोग न करने का निश्चय कर लिया। भोजन आदि पाकर सब लोग स्वामी जी का सत्संग सुनने गए तो उन्होंने जनमानस रूपी गर्भ लोहे पर चोट करते हुए उस मछली के टुकड़े की कथा बड़े ज्ञान विज्ञानमय ढंग से अनेकों दृष्टांत देकर सुनाई। तभी से धीरे धीरे सब लोगों ने मछली मांस का प्रयोग बंद कर दिया। श्री सूबेदार जी आगे कहते हैं, अब हमारे मोहल्ले में जहाँ लगभग 70 परिवार बसते हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता। हाँ, 2-4 आदमी अपवाद हो सकते हैं, परंतु खुले में वे भी इसका प्रयोग नहीं करते।
पहले यहाँ शाम का समय हमारे घरों से मछली की दुर्गंध आया करती थी। अब घर से सुगंधित धूप और ज्योति की पावन लहरें चारों ओर उठती है। यह बात भी ठीक है कि इस मोहल्ले के बहुत से घरों में मुझे भी जाने का सुअवसर मिला है। जैसा सुना है ठीक वैसा ही पाया है। घर घर में श्री महाराज जी के पावन स्वरूप खूब सजा कर रखे गए हैं। दोनों समय धूप ज्योति का प्रकाश और भोजन के समय पवित्र प्रतिमाओं को भोग लगाने के बाद ही खाना खाने की परिपाटी एक नियम ही बन गया है। जब भी लोग आपस में मिलते हैं तो उनका अभिवादन होता है, जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी जब अपने अमृत प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो उन्हें प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। जीवन मुक्ति पुरुष स्थिति। वह जीवन मुक्त भया पुरुष शरद काल के निर्मल आकाश की भांति अंदर बाहर से निर्मल हो जाता है और पूर्णमासी के चंद्रमा के सदृश सर्व शुभ गुणों से पूर्ण हो जाता है तथा उसको यह समस्त ब्रह्मांड की रचना किंचित मात्र और नाशवान प्रतीत होती है, क्योंकि वह श्वास प्रश्वास में परावाणी अजपा जाप का अभ्यास कर सर्व कलेशों से रहित होकर कलेश रहित निष्किंचन पद को प्राप्त हो जाता है और अपने आप को श्रीमान जानता है। उस निष्किंचन पद में एक परिपूर्ण परमेश्वर के अतिरिक्त दूसरे का अभाव है। मैं इस कैवल्य पद को पाकर तृप्त हो गया हूँ, अर्थात ईश्वर आत्मा की एकता को प्राप्त होकर शांत श्रीमान हूँ अथवा परमेश्वर प्राप्ति के रूप परम सुख को प्राप्त हो गया हूँ। यह समस्त दृश्य मान संसार जो कुछ लौकिक दृष्टि से दिखता है, इंद्रियों से जाना जाता है, मन से चिंतन होता है, वह सब मिथ्या अंतवंत स्वप्न की नाई है। मैं सतगुरु की कृपा से उस सनातन परम धर्म परम पद महाप्रकाश स्वरूप परम पुरुष नित्य एक रस परमेश्वर को प्राप्त हुआ हूँ, जहाँ पंचभूत 25 प्रकृतियाँ काल कर्म 3 गुण कुछ भी नहीं है, मन इंद्रियों की चिंता भी नहीं है तथा जिस पद को पाकर पूर्ण जन्म नहीं होता उस पद को मैंने पाया है। यह परमेश्वर पद सबका आधार प्राणेश्वर आत्मा है। यह ही पद सर्व का अमृत सर्व का सार सतचित आनंद घन है। अब मैंने जाना कि यह अनित्य स्वप्नवत संसार परमेश्वर के सूक्ष्म संकल्प मात्र से उत्पन्न हुआ है। अस्थावर जंगल रूप संसार वृक्ष है, संकल्प इसका बीज है, भेद और भ्रम मूल है, आशा तृष्णा रूपी शाखाएं हैं, नाना प्रकार के संकल्प विकल्प इसके पत्ते हैं। अध्यात्म विद्या से रहित कुसंगी दुराचारी अज्ञानी निगुरे स्त्री पुरुष इसी संसार वृक्ष को पुनः पुनः प्राप्त होते रहते हैं, किंतु मैं इससे रहित हो गया हूँ। अब मुझे तीनों इच्छा नहीं रही। प्रथम इच्छा यह कि यह पद पदार्थ मुझे मिले, क्योंकि
ऐसी इच्छा अज्ञानी को होती है। द्वितीय इच्छा यह कि हे प्रभु, मेरा यह कष्ट निवृत्त हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं। यह चिंता भी महादुराचारी अज्ञानी को होती है। तृतीय इच्छा यह कि जो मैं तप, तीर्थ, व्रत, दान आदि कर्म करता हूँ उनका फल मुझे तत्काल ही मिल जाए। ऐसा फल इच्छित मनुष्य भी महाअज्ञानी है, क्योंकि वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान को भुलाकर अपने आप को ही कर्म का कर्ता भोक्ता मानता है। ज्ञानी अपने को कर्म का कर्ता भोक्ता नहीं मानता है। ज्ञानी पुरुष यदि इस संसार में कदाचित कोई कर्म करता भी है तब भी उसको यह दृढ़ निश्चय बना रहता है कि ना मैं कर्म का करता हूँ और ना भोगता हूँ। ज्ञानी योगी की धारणा इस प्रकार सिद्ध हो जाती है और ईश्वर प्राप्ति के योग बल से देश, काल, वस्तु और क्रिया उसके अधीन हो जाती है। वह राजयोग का अभ्यासी बिना ही पग के भूर भवर, स्वर, महर, जन, तप, सत्यम आदि लोकों में विचरता है। नेत्रों के बिना ही इन ऊपर के 7 लोकों में उस परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमेश्वर की महान प्रकाशवान अनंत छवि ज्योतिमय मूर्तियों को तथा लीलाओं को निहारता है और कुल घट में हुआ भेद जान लेता है। पूर्ण दिव्य दृष्टि के कारण बाहर के समस्त ब्रह्मांड के गुप्त और प्रकट भेदों को भी जान लेता है और श्रोत्र इंद्रियों के बिना ही आकाशवाणी धुनात्मक शब्द ब्रह्म को श्रवण करता है, अर्थात अखंड शब्द ब्रह्म जो अनहद शब्द है उनको अखंड वृत्ति से श्रवण करता है और समाधि को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ज्योति में मग्न हो जाता है। घ्राण इंद्रिय के बिना ही अंतर्मुख होकर नाना प्रकार की सुगंधियाँ सूंघता है। त्वचा इंद्रियां के बिना ही स्पर्श करता है, कर के बिना ही वह ग्रहण करता है और जीवा इंद्रियों के बिना ही आठों पहर बोलता है अथवा प्राण अपान की गति में पराबानी अजपा नाम हंस गायत्री का सुमिरन करता ही रहता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री नंगली निवासी भगवान की जय, स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज की जय, परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंदपुरी जी महाराज जी के लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी क्षमा करिएगा, प्रोफेसर थोडूराम शर्मा पठानकोट वाले ने एक बार फरमाया, पठानकोट में एक भक्त श्री दर्शन सिंह जी रहते थे जो गुरदासपुर रोड पर मैकेनिक का काम करते थे। वह सिख परिवार में जन्मे एक सच्चे इंसान हैं। बरसों पहले वे सच्चे सतगुरु की तलाश में थे। बहुत सी जगहों पर गए परंतु उनकी कसौटी पर कोई खरा नहीं उतरा। एक बार सुश्री सतीश बहन जी अर्थात स्वामी सतप्रेमानंद जी का सत्संग सुना तो उनके सत्संग से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूछा कि आपके गुरु कौन है। बहन जी ने बताया कि जुलाई महीने में गुरु पूजा के भंडारे के पूर्व वे श्री तरसेम मिस्त्री
जो गुरुदासपुर रोड पर रहते हैं के घर सत्संग करेंगे। आप उनके दर्शन कर जीवन का लाभ उठा सकते हैं। श्री दर्शन सिंह जी उस दिन की प्रतीक्षा बड़ी बेसब्री से करने लगे जब प्रभु जी पंजाब के प्रोग्रामों पर आए तो श्री तरसेम जी के घर भी पधारे। शाम को सत्संग का प्रोग्राम था। श्री दर्शन सिंह जी ने मन ही मन संकल्प किया, यदि यह सच्चे सतगुरु होंगे तो मुझे गुरु नानक देव जी के रूप में अपने दर्शन देंगे और अपने हाथों से प्रसाद देंगे। दास भी प्रभु जी की चरपाई के पास ही बैठा था। श्री महाराज जी का सत्संग शुरू हुआ। संगत खचाखच बाहर के दरवाजे तक बैठी हुई थी। श्री दर्शन सिंह जी आए और बिना प्रणाम किए ही पुरुषों की पंक्ति में सबसे पीछे बैठ गए। प्रभु जी ने पहले भक्तों से भजन गवाए, फिर महात्माओं को सत्संग सुनाने को कहा। अंत में उन्होंने स्वयं सभी भक्तों को शुभ आशीर्वाद देते हुए सत्संग आरंभ किया। उस दिन सारा सत्संग गुरुवाणी पर ही किया और कहने लगे कि सभी महापुरुष अंदर से एक होते हैं। वे उसी बात को कहते हैं जो सदियों पहले के महापुरुषों ने कही। हाँ, उनकी शैली और समझाने के तरीके अलग हो सकते हैं। सारा सत्संग श्री गुरु नानक देव जी की लीलाओं पर हुआ। श्री दर्शन सिंह जी का मन ही मन सोच रहे थे कि मेरी शंका का समाधान तो सत्संग में हो गया, परंतु इनमें नानक देव जी का स्वरूप नजर नहीं आया। सत्संग के पश्चात प्रसाद वितरण होने लगा। श्री दर्शन जी उठकर अलग पीछे जाने के लिए ज्यों ही बढ़े, तब तक श्री महाराज जी ने मुझे कहा कि वो सरदार जी जो पीछे खड़े हैं उनको बुलाओ। मैंने उनसे कहा कि आपको श्री महाराज जी बुला रहे हैं। वे महाराज श्री के पास आए तो हुजूर ने उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और स्वयं अपने हाथों से प्रसाद रूप में फल दिया और कहने लगे कि कोई बात पूछना चाहते हो। जैसे ही उन्होंने श्री महाराज जी की ओर आंख उठाई तो ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री महाराज जी श्री गुरु नानक देव जी के स्वरूप में विराजमान है। ठीक वैसे ही शीश पर पगड़ी बंधी हुई है और सफ़ेद रंग की दाढ़ी बड़ी ही सुंदर लग रही है। वह अलौकिक दृश्य देखते ही दर्शन सिंह जी अपना आपा खोकर आत्मविभोर हो गए। एक कवि के शब्दों में, पहला नज़र ही उनकी उफ किस बला की थी, हम आज तक हैं चोट तो दिल पर लिए हुए। श्री दर्शन सिंह जी ने अपना सिर प्रभु के श्री चरणों में रख दिया। महाराज श्री ने उनको अपने हाथों से उठाया और कहने लगे, तुम किस भाव में, क्षमा करिएगा, तुम किस सोच में पड़ गए। ना मैं उनसे भिन्न हूँ और ना ही वे मुझसे भिन्न हैं। आपका विश्वास दृढ़ करने के लिए कुदरत को विवश होकर उस रूप में आपको दर्शन देने पड़े। बाकी तुम तो युग युगांतर से प्रभु के प्यारे हो, तभी तो कुदरत ने तुम्हारी परिस्थिति ही ऐसी बना दी कि सब ओर से छुटकारा मिल गया है। श्री दर्शन सिंह जी तब से निरंतर श्री महाराज जी के चरण कमलों के अनन्य सेवक बन गए। उनके प्रेम में इतने डूबते गए कि उनको ऐसा आभास होने लगा जैसे प्रभु आँख की ओर झपक के साथ हैं। वे अपने सभी पारिवारिक गम भूल गए। उनको ऐसा लगने लगा जैसे श्री गुरु महाराज जी की कृपा
रहमतों के फरिश्ते बनकर उनके हर दुख को मिटाते जा रहे हैं। उनके दिल से हर समय यही आवाज़ निकलने लगी, अहले दिल अहले मोहब्बत पे इनायत है तेरी, तूने डूबे को उबारा है, यह शोहरत है तेरी। खुद को भूल सकता हूँ पर तुझे नहीं भूलूंगा, दिल में जितने जख्म होंगे उनमें होंगी तस्वीर तेरी। श्री दर्शन सिंह जी से हमने एक बार पूछा कि जब पहली बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के दर्शन किए तो वे कैसे लगे, तो उन्होंने ये पंक्तियाँ कहकर वर्णन किया, वो रुआबे हुस्न था कि ना कुछ मुँह से कह सके, गोया जुबा रखते हुए बेजवा रहे। प्रभु जी की जिस ओर निगाहें गई उधर ही रहमत बरस पड़ी। प्रत्येक भक्त अपनी भावना के अनुसार ही उन्हें अपनी नज़र भर कर देखा। अंदाज बला के हैं क़यामत की नज़र है, जलवे का वह आलम है कि दीवाना बना दे। तेरे जलवे ऐसे घेर लेते थे कि तन्हाई के लम्हे भी हंसी बना दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान रोहतास बिहार, दिनांक 7/3/1975। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, सत्संग तो तुमने पहले भी सुना है और अब भी सुन रहे हो, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जितना सुनते हो उसको अपने जीवन में अमल करो। जब तक आदमी अमल नहीं करता तब तक ना तो उसे कोई आनंद ही आ पाता है और ना ही उसे इस बात का महत्व ही समझ में आता है। सत्संग में सुनी गई बातों का महत्व तो तब समझ में आएगा जब उन बातों को क्रियान्वित करने लगोगे। एक छोटी सी बात को ले लो, सभी कहते हैं सत्य बोलो। हम ही नहीं कहते, तुम्हारे कुल शास्त्र भी यही कहते हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग भी कहते हैं और तुम खुद भी ऐसा मानते हो कि सत्य बोलना चाहिए। लेकिन ज़रा अपने अंदर झांक कर तो देखो कि तुम कितना सत्य बोलते हो। हरिश्चंद्र ने सिर्फ एक सत्य को अपनाया और दूसरा कुछ नहीं। उसने इसी को अमल करके दिखा दिया। जानते ही हो इसका परिणाम क्या हुआ। आज भी हरिश्चंद्र के नाम के आगे हर कोई नतमस्तक होता है। उस सत्य की रक्षा के लिए उसने अपने जीवन में ना जाने कितने कष्ट सहे। हरिश्चंद्र की कथा तो तुमने हजारों दफ़ा सुनी कि उसने इसी सत्य के लिए अपना सारा राज्य दान में दे दिया, वह भी जाहिर नहीं है, स्वप्न में। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में आपसी बहस इसी बात पर थी। विश्वामित्र ने पूछा, तुम्हारा ऐसा भी कोई शिष्य है जो सत्यव्रती हो? वशिष्ठ बोले, हाँ है। कहने लगे, कौन? बोले, हरिश्चंद्र। विश्वामित्र बोले, नहीं, वह सत्य पर दृढ़ नहीं रह सकता।
हम उसे सत्य भ्रष्ट कर देंगे। विश्वामित्र वहाँ से चल दिए और हरिश्चंद्र जी से स्वप्न में मिले। हरिश्चंद्र ने कहा, कहिए महाराज कैसे आए? बोले, साधु गृहस्थ के दरवाजे पर आता ही किस लिए है? मैं तुमसे दान लेने आया हूँ। कहा, मांगिए। बोले, यह राज्य दे दो। उसने दे दिया। प्रभात हुआ। हरिश्चंद्र जागकर हैरत में पड़ गए। सोचा, मैंने तो स्वप्न में राजदान कर दिया है, वह बाबा कहाँ मिलेगा जिसे यह सब भेंट करूं। पलंग पर लेटे लेटे वह सोच ही रहा था कि बाबा आ गए। बोले, हरिश्चंद्र, तुमने अपना जो राज्य स्वप्न में दिया है वह हमें दे दो। बोला, महाराज हाजिर है, ले लो। कहने लगे, दान के बाद दक्षिणा भी होती है। राजा ने अपने नौकरों से कहा, खजाने में से इनकी दक्षिणा लाकर दे दो। तब बाबा ने कहा, राज्य मेरा तो खजाना तुम्हारा काहे का? चले जाओ इस राज्य से बाहर। अपने शरीर को बेचकर मेरी दक्षिणा चुकाओ। राजा अपने पुत्र रोहित और पत्नी सैब्या के साथ राज्य से बाहर चला गया। देखो, यहाँ कठिन परीक्षा हो रही है। उसने एक डोम के यहाँ अपने आप को बेच डाला। अब कहने को तो कह दिया और कथा खत्म हो गई, लेकिन क्या यह मामूली बात है कि एक चक्रवर्ती राजा अपने आप को धर्म के लिए एक डोम के हाथ बेच दे? एक साधारण से आदमी को कहा जाए तो वह भी ऐसा करने को तैयार ना हो, लेकिन वह धर्मात्मा कैसा है? वह चक्रवर्ती सम्राट है, इतना बड़ा है कि स्वर्ग का राजा इंद्र भी आता है तो उसकी बाईं तरफ बैठता है। कितना महान है वह, लेकिन सत्य पालन के लिए एक डोम के घर नौकरी करता है। उतने से ही बात खत्म नहीं हो जाती। वह डोम के कहने पर शमशान में कफन उगाने का काम करता है। अब बताओ, कितना नीच काम! क्या इससे भी कुछ और नीच काम होता है? उसके बावजूद वह महात्मा पुनः आते हैं और कहते हैं, हमारी बाकी दक्षिणा लाओ। तब वह अपनी स्त्री को एक ब्राह्मण के हाथ बेच देता है। ब्राह्मण उसकी पत्नी को बड़ी क्रूरतापूर्वक ले जाता है। लड़का रोहितास भी अपने माँ के साथ ही जाता है। विश्वामित्र स्वयं उस ब्राह्मण के रूप में है। वह ब्राह्मण सवेरे से शाम तक सैब्या से खूब मेहनत का काम लेता है ताकि उबकर वह भी चली जाए। लेकिन वह छत्रानी हरिश्चंद्र की औरत भला अपनी निष्ठा से कब डिगने वाली थी। वह चुपचाप कष्ट सहती रही, अपने कर्तव्य पे डटी रही। ब्राह्मण सोचने लगा, यह जाति तो है ही नहीं, अब हम क्या करें। तभी वह सर्प का रूप धारण करके बाग में जाता है। बच्चा रोहितास वहाँ फूल तोड़ने गया है, सांप उसे काट लेता है। वहाँ से कोई आदमी उसकी माँ के पास खबर भेजता है कि तुम्हारे लड़के को सांप ने काट लिया है और वह मर गया है। इकलौते बेटे को सर्प ने काट लिया। यह सुनकर बेचारी माँ के दिल पर कैसा गुजरा होगा, कैसा दिल होगा उस माँ का, सोचो तो जरा। ऐसी विषम परिस्थिति में भी वह ब्राह्मण उसे छुट्टी नहीं देता अपने लड़के से मिलने के लिए। कहता है, मर गया तो मर जाने दो, हमको क्या, हमारा काम पूरा कर दो। अंदर ही अंदर घुटती हुई वह बेचारी पहले काम पूरा करती है, बाद में जाती है अपने लड़के के पास। महारानी होने पर भी आज उसके पास कोई साधन नहीं,
कोई धन नहीं जिससे वह अपने प्यारे लड़के का अंतिम संस्कार कर पाए। किसी तरह वह लड़के को घर लाती है, अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उसका कफन बनाती है और बच्चे को उसी में लपेटकर आधी रात को शमशान ले जाती है। देखो कुदरत का खेल, वह कैसी विकट परीक्षा लेते हैं। सैब्या शमशान में वही पहुंचती है जहां पर उसका पति कफन उगाता है। मुर्दे को देखकर वह अपना टैक्स मांगता है। स्त्री रोती हुई कहती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं निर्धन हूँ, गुलाम हूँ, अपनी साड़ी फाड़ कर कफन बना लाए हूँ, मैं कहाँ से कर चुकाऊँगी। कहा, मैं नहीं मानता, मैं तो जिसकी ड्यूटी में हूँ उसके प्रति अपना फ़र्ज अदा करूँगा। देखो अपने कर्तव्य में वह कितना दृढ़ है। एक हम है जो मालिक की निगाह बची कि माल दस्त कर गए। हरिश्चंद्र कहता है, मैं कर नहीं छोड़ सकता, मैं तो मालिक का नौकर हूँ। कुदरत में यह शंका पैदा होती है कि रात के अंधेरे में शायद हरिश्चंद्र अपनी औरत को पहचानता न हो। इसे अभी तक यह पता ही नहीं कि उसका लड़का मरा पड़ा है। अगर यह जान जाए तो इसका ज्ञान और कर्तव्य निष्ठा शायद ढीली पड़ जाए। आकाश में खट बिजली चमकती है और उसकी स्त्री का चेहरा दिखाई दे देता है। आखिर हरिश्चंद्र भी आदमी ही है। जैसे ही सैब्या का चेहरा देखा तो दिमाग चक्कर खा गया। सैब्या ने भी देखा कि यही मेरा पति है। फूट फूट कर रो पड़ी। कहने लगी, महाराज, यह आपका लड़का है जिसके वास्ते कफन तक नहीं है। मैंने अपनी साड़ी को फाड़ कर कफन बनाया है। अब बताइए टैक्स क्या दूं आपको। हरिश्चंद्र आंख बंद कर लेता है, अपने आप को संभालता है और कहता है, मैं यह कुछ नहीं मान सकता, मैं अपना फर्ज हरगिज नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें कफन देना ही होगा, चाहे लड़का नंगा ही क्यों न हो, दफनाया जाए। मेरी कोई स्त्री नहीं, मेरा कोई लड़का नहीं, मैं कोई हरिश्चंद्र नहीं, मैं एक मामूली गुलाम हूँ, किसी के हाथ बिका हुआ हूँ। सैब्या के असमर्थता जताने पर वह फौरन तलवार खींच लेता है और कहता है, अगर अब भी जिद करोगी तो तुम्हारा सिर काट लूँगा। या तो तुम यहाँ से चली जाओ या मुझे मेरा कर चुका दो। सैब्या ने जैसे ही कफन फाड़ने के लिए शेष सारे में हाथ लगाया कि आकाशवाणी हुई, धन्य हो हरिश्चंद्र, धन्य हो। कुदरत में तहलका मच गया, तमाम शक्तियाँ प्रकट हो गई। एक देवता नहीं, तमाम देवी देवता प्रकट होकर बोले, वर मांगो। विश्वामित्र और वशिष्ठ भी आए, सबने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब तुम सोचो, हरिश्चंद्र ने धर्म की सेवा एक बात पर अमल किया, बहुत बातों पर नहीं। उसका परिणाम क्या हुआ? ना केवल हरिश्चंद्र को ही मुक्ति मिली, बल्कि उसे ऐसा वरदान मिला कि चाहे तो उसकी नगरी में रहने वाले सभी लोग स्वर्ग जा सकते हैं। बताओ, एक बात को भी दृढ़तापूर्वक अमल करने का कितना बड़ा महत्व हो जाता है। आज तो हम लोग बड़े बड़े धर्म करने में ही लगे रहते हैं, पर दृढ़ता किसी एक में भी नहीं होती। अगर हम एक बात में ही दृढ़ हो जाएं तो सारी बातें अपने आप पूरी हो जाए। अगर पेड़ की जड़ में पानी डाला जाए तो पेड़ स्वतः हरा हो जाए। पत्ती पत्ती टहनी टहनी में जल अपने आप चला जाएगा, लेकिन लोग जड़ को अनदेखा करके उसकी टहनियों में, शाखाओं में जल डालते हैं और इसी रीति से पेड़ को हरा करने में लगे रहते हैं, किंतु पेड़ ऐसे हरा नहीं होता।
तुम किसी एक रास्ते से चलो, रास्ते सभी ठीक है। हम किसी रास्ते की खिलाफत नहीं करते, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि वह ईश्वर एक है, 10, 20, 40, 50 नहीं। अगर मुसलमानों का भगवान अलग होता, ईसाइयों का अलग होता, तो ये भगवान भी आपस में हमारे जैसे लड़ते रहते। लेकिन वे तो कभी लड़े नहीं, लड़ते तो हम लोग हैं। मेरा राम बड़ा, मेरा खुदा बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। वह भगवान आखिर है कैसा? शास्त्र और महात्माओं ने उसके 2 स्वरूप बताए हैं, एक निर्गुण, दूसरा सगुण। निर्गुण स्वरूप सबकी समझ में नहीं आने का। कहने को तो सभी जवानी जमा खर्च दे देते हैं कि हम निर्गुण की भक्ति करते हैं, लेकिन कहना और बात है, समझना और बात। वास्तव में भगवान का निर्गुण स्वरूप प्राप्त नहीं होने का। प्राप्त तो वह वस्तु होती है जो कहीं हो कहीं ना हो, जो हर वक्त हर जगह है, ऊपर नीचे बाहर भीतर चारों तरफ, जिसके अलावा कुछ है ही नहीं। उसकी प्राप्ति कैसी? हाँ, प्राप्ति की भी प्राप्ति होती है। असल में ईश्वर है हमारे पास ही, किंतु उसके भूल जाने का भ्रम हो गया है। इस भ्रम की निवृत्ति हो जाए तो समस्या दूर हो जाएगी। मोक्ष स्वरूप तो तुम हो ही, फिर इसका मोक्ष करने जा रहे हो। क्षमा करिएगा, मोक्ष स्वरूप तो तुम हो ही, फिर किसका मोक्ष करने जा रहे हो? शरीर का मोक्ष तो होता ही नहीं, इसका तो नाश अवश्य होगा। अब रह गया आत्मा का मोक्ष, तो वह ईश्वर का अंश है जो अजर अमर अविनाशी है। जैसे तुम्हारे सामने यह बत्ती जल रही है, इस वक्त यह केवल साक्षी रूप है। इस प्रकाश में चाहे किसी का गला काटो या हवन करो, प्रकाश को इससे क्या मतलब? वह तो निरपेक्ष है, दृष्टा मात्र है। इसे ना तो गला काटने का पाप लगता है, ना पूजा करने का पुण्य। ठीक उसी प्रकार आत्मा भी साक्षी है, वह तो पहले से ही मुक्त है। फिर मोक्ष करो, कल्याण करो, यह बात किसके लिए है? तुम्हारे शरीर और आत्मा के बीच में मन है, बस मन को अमन कर लेने का नाम ही मोक्ष है। संकल्प विकल्पों की आत्यांतिक निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं। तुम अपने मन को खत्म कर दो, यही मन इस भौतिक शरीर में आसक्त हो रहा है। मरने पर शरीर तो यही छूट जाता है, हमारे साथ सांसारिक वासनाओं को लेकर यह मन ही जाता है। इस वासनाओं में जो सबसे तीव्र वासना होगी, उसकी पूर्ति के लिए हमें फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। वासना जब तक शेष रहेगी, तब तक शरीर में आना ही पड़ेगा, और जो शरीर धारण करेगा उसे सुख दुख भी अवश्य झेलना पड़ेंगे। शरीरधारी को दुख अवश्य होगा, चाहे वह शक्तिधर अवतार ही क्यों न हो। हाँ, महापुरुष ऐसे किसी भी दुख को धैर्यपूर्वक सह लेते हैं, जिसके लिए हम खूब हल्ला मचाते हैं। उस सत्य स्वरूप ईश्वर की अनुभूति शुद्ध सतोगुणी हृदय में होती है, और हृदय सतोगुणी तब होता है जब आदमी शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव से करता है। असल में जो परम तत्व सत्य स्वरूप भगवान है, वह जाना जाता है, वह जानने की चीज़ है। जिसने उसको जाना, बस वही हो गया। नमक की पोटली वाली बात है, वह समुद्र की थाह लेने चली, और जब डुबकी लगाई तो स्वयं ही गलकर समुद्र में मिल गया। यदि तुम उस सत्य स्वरूप भगवान को देखना चाहते हो, तो उसके सगुण स्वरूप की उपासना करो,
भक्ति करो। बहुत काल तक भक्ति करने के पश्चात हृदय शुद्ध होने से ऐसी स्थिति हो जाएगी कि मामूली सी ठोकर से भी जीवन कृत्य कृत्य हो जाएगा। लेकिन यह सफाई आहिस्ते आहिस्ते ही हो सकती है। महापुरुषों के जीवन में एकाएक जो चमत्कार नजर आया वह एक ही दिन में तो सिद्ध नहीं हुआ। वे कई जन्मों से भक्ति उपासना के रास्ते में लगे थे, जिससे उनकी मानसिक सफाई पहले से ही काफ़ी हो चुकी थी। अब उनके कुछ एक संस्कार ही बचे थे जो मामूली सी ठेस लगने से मिट गए। गौतम बुद्ध को 32 वर्षों तक कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद एकाएक ऐसी ठेस लगी कि सारे ऐश्वर्यों पर लात मार कर चल दिए। क्यों? क्या मुर्दा वृद्ध रोगी हम लोग नहीं देखते? हमें क्यों नहीं कुछ भी चेतना आती? उधर इन्होंने घटनाओं से सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए। पहले पहल तुलसीदास, सूरदास आदि दुनियादारी में कितने फंसे थे, पर उन्हें ठेस लगी और उनका जीवन बदलकर क्या से क्या हो गया। महापुरुषों के जीवन से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि वे लोग क्या थे और क्या बन गए। क्या हम वैसा नहीं बन सकते? जब वाल्मीकि का उद्धार हो सकता है, सूरदास इतने बड़े महात्मा बन सकते हैं, तुलसीदास का जीवन भक्तिमय हो सकता है, तो हम क्यों नहीं महान बन सकते? इस प्रकार उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। उन महापुरुषों के जीवन से दूसरी शिक्षा यह भी मिलती है कि भगवान का सगुण रूप भक्ति उपासना के द्वारा देखा भी जा सकता है, क्योंकि उन महापुरुषों ने अपने जीवन को उसे प्रत्यक्ष देखा। भगवान के किसी विग्रह में एक निष्ठ प्रेम हो जाए और हम उसकी अनन्य भक्ति करें, तब अवश्य हमें भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। कहा है, इष्ट एक सेवा अनेक। भक्ति के लिए एक इष्ट मुकर्रर करना होगा और उसके प्रति अनन्य श्रद्धा पैदा करनी होगी। लेकिन हाँ, भगवान के अन्य स्वरूपों के प्रति निंदा का भाव नहीं होना चाहिए। किसी की खिलाफत नहीं करनी है, उन्हें भी अपने इष्ट का ही स्वरूप मानकर उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना है। सत्संग को जीवन में महत्व दो। प्रश्न है, क्या यह बात शास्त्रों के पढ़ने से नहीं हल हो सकती? नहीं। शास्त्र पढ़ने और सत्संग सुनने से क्या होता है? शास्त्रों में महापुरुषों के अनुभव, उनके तजुर्बे की बातें लिखी है। सत्संग में शास्त्रों और भगवान की चर्चा होती है, जिससे हमारी भावना में दृढ़ता आती है। इन बातों को मनन करने से सत्य असत्य का विवेक होता है। पर शास्त्र और महापुरुषों की बातें भी तभी समझ में आएगी जब भक्ति द्वारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। अशुद्ध हृदय में तो ठीक बात भी उल्टी उतरेगी। राम रावण का दृष्टांत लो ना। भगवान शंकर की पूजा करने को रावण जब तैयार हुआ तो सोचने लगा, शंकर तो दूर रहता है, उसके पास आने जाने में परेशानी होती है, क्यों ना कैलाश को ही जड़ मूल समेत उखाड़ कर लंका में रख दूँ। यहाँ मेरे राज्य में रहेगा तो हुकूमत में रहेगा, जैसे वहाँ स्वतंत्र पड़ा है। भला बताओ, कैसा अनोखा ढंग है भगवान को बुलाने का। खैर, भगवान प्रकट भी हो जाते हैं, उससे वरदान मांगने को कहते हैं, तब भी तमोगुनी बुद्धि अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। रावण, हिरण्यकशिपु, भस्मासुर, कुंभकर्ण वगैरह भक्त तो बहुत बड़े थे। हम लोग उनके बाल बराबर भी भक्ति नहीं करते। लेकिन तमोगुण स्वभाव से भक्ति करने से क्या मिला? मांगते हैं
6 महीने सोए ही रहे, ना रात में मरे ना दिन में, ना आदमी से मरे ना जानवर से। कोई मांगता है जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। बताओ भला यह क्या मांगना हुआ? इतनी बड़ी शक्ति भक्ति करके यही अकल आई कि जिसके सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। क्यों नहीं मांग ले कि जिसके सिर पर हाथ रखे वह अमर हो जाए? कैसी भ्रष्ट बुद्धि थी! भगवान से भगवान को नहीं मांगते, मांगते हैं कि किसी से मरे ही नहीं। वाह रे भक्त! तमोगुण स्वभाव ने विचार करने का ढंग ही उलट कर रख दिया। आखिर उनका नाश ही तो हुआ। इसीलिए तुम सात्विक भक्ति उपासना के रास्ते को अपनाओ। इसके लिए तुम भगवान के नाम का आश्रय लो। जिस किसी भगवान के नाम को जपोगे उसका नाम ही ध्यान में जरूर आ जाएगा। नाम के प्रभाव से ही तुम्हारे विचार धीरे धीरे सात्विक होते जाएंगे। फलस्वरूप एक दिन तुम्हारा हृदय सात्विक हो जाएगा। सोचो तुम पर वह ईश्वरीय राज क्यों नहीं खुलता? सच्चाई क्यों तुमसे गुप्त है? बुद्धि की मलिनता के चलते। भगवान को पाने के लिए तुम क्या क्या नहीं करते। बद्री नारायण जाते हो, समझते हो भगवान बड़ी दूर कहीं पहाड़ों में रहता होगा। ऐसी बात नहीं है। भगवान तो तुम्हारे साथ 24 घंटे रहता है। निर्गुण रूप में वह सर्वत्र व्याप्त है। उसको तुम्हारी सगुण आँखें देख नहीं पाती। उसे प्रकट करने के लिए सगुण उपासना करनी होगी। जिस प्रकार पानी का स्रोत धरती के नीचे सर्वत्र है, परंतु उस पानी से पानी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती। पानी पीने के लिए नल के पास जाना पड़ेगा। नल या कुआं ही पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकेगा। अज्ञानता की वजह से तुम्हारी दृष्टि ही विपरीत हो गई है। तुम अपने को कुछ मान बैठे हो मगर हो कुछ और ही। तुम हो आत्मा और मानते हो अपने को शरीर। इस शरीर से दगाबाज और भी कोई है दुनिया में? 24 घंटे इसकी सेवा करते हो। कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो शरीर की सेवा नहीं करता, पर यह इतना दगाबाज है कि तुम्हें हरदम मुसीबत में डाले रखता है। कभी सिर दर्द, कभी टांग दर्द, कभी कोई तो कोई दर्द। जब शरीर तुम्हारे साथ इतना दगा करता है तब दुनिया पर क्या उम्मीद रखते हो? इस शरीर को हरदम अपना मान रहे हो। इसकी इज्जत बेइज्जत तुम्हें हरदम खुश रंज करती रहती है। लेकिन देखो इसकी ऐसी दुर्दशा होती है कि अंतकाल में इसे लकड़ियों के बीच रखकर आग में जला दिया जाता है। हार जरे ज्यों लाकड़ी, केश जरे ज्यों घास, यही परिणाम है इसका। फिर किस बात पर करते हो? तुम्हारा अस्तित्व ही कितना है? अरे इंसान, यदि अपनी असलियत को जौहर देखना चाहते हो तो अपना रुतबा खाक के रुतबे से भी कम कर दो। झूठ मूठ क्यों करते हो कि तुम्हारी बराबरी का कोई है ही नहीं? अरे भोले, कह रहा है आसमां, यह तो समा कुछ भी नहीं। पीस दूंगा एक गर्दिश में जहाँ कुछ भी नहीं। कुदरत की हस्ती के सामने तुम क्या कीमत रखते हो? 1 सेकंड में तुम्हारा अस्तित्व मिट्टी में मिल सकता है। तो बताओ तुम इतने क्षणभंगुर हो और मानते हो अपने को कितना महान। अब इसे इस तरह समझो, तुम्हारा यह शरीर इतना नाचीज भी नहीं है। यह अवश्य ही बड़ी कीमत की चीज़ है। महात्माओं ने भी इसे बड़ा महत्व दिया है। वह इसलिए कि इससे एक बहुत बड़ा काम सध सकता है। इसलिए नहीं कि यह खूबसूरत है, बलिष्ठ है, बल्कि इसकी मूल्यवत्ता इसलिए है कि यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा है। रोग दुख तो इस शरीर के भोग हैं जिन्हें भोगना ही होगा। तुमको करना क्या है? संसार जैसा है वैसा समझ लो, बस बात बन जाएगी। यह शरीर और संसार
तुम्हारे भोगों के साधन है, इन्हें साध्य मत मान बैठो। साध्य तो एकमात्र भगवान है। इसे इस तरह समझ लेने पर इसकी आसक्ति छूट जाएगी। अब इसे छोड़ भी नहीं देना है, केवल समझ लेना है। संसार को छोड़कर कहाँ जाओगे? यदि यह काम बिगाड़ रहा है तो यही बनाने का साधन भी तो है। आग भोजन बनाने और रोशनी के लिए उपयोगी है, पर ना समझी बस उससे घर ही फूंक लिया जाए तो आग का क्या दोष। संसार को समझ लो, फिर इसके साथ यथावत बरतो, कोई नुकसान नहीं होगा। जब जान गए कि आदमी चोर है, हमारी जेब काट लेगा, तब पहले ही हम उससे सजग हो जाएंगे। अब जान गए कि दुनिया धोखा दे देगी, यह एक दिन छूट जाएगी, तो कभी इससे प्रेम नहीं करेंगे। हाँ, इससे बाहर बाहर से व्यवहार जरूर चलाएंगे। राम को लोना उनसे बड़ी दुनियादारी किसकी थी? राजा थे, उन्होंने राज का पाठ खूब निभाया। थे तो राजकुमार चक्रवर्ती के बेटे, और पिता की आज्ञा होती है तो खुशी खुशी वन को चले जाते हैं। सीता का वन में हरण हो जाता है। पति धर्मवश उसके लिए रोते हैं, दुखी होते हैं, इतना रोते हैं कि कमाल कर देते हैं। वैसा दुनियादार आदमी भी भला क्या विलाप करेगा। लेकिन देखो, वे ही जब राजा का धर्म निभाते हैं तब भी आदर्श की हद कर देते हैं। अपनी गर्भवती पत्नी सीता को प्रजा के एक उल्हाने पर त्याग देते हैं, उसे राज्य से निकालकर जंगल भेज देते हैं। प्रजा रंजन का कैसा उच्च आदर्श है यह! जिस सीता से इतना प्यार हो, जिसके लिए जंगल की खाक छानी, और तो और जिसके लिए समूचे राक्षस वंश का संहार कर दिया, लंका की ईंट से ईंट बजा दी, उसी सीता को घर से निकाल दिया। भैया लक्ष्मण को शक्तिवान लगने पर राम ने रोना शुरू किया। बिल्कुल वैसा ही किया जैसे एक साधारण आदमी भाई के लिए करता है। परंतु जिस वक्त सोचा कि लोग यह न समझे कि राम ने मोह किया है, खट लक्ष्मण को हुक्म दिया कि वह चिता में भस्म हो जाए। यह इसलिए कि लक्ष्मण ने एक बार राजा राम का हुक्म टाल दिया था। कथा है, एक बार भगवान राम ने लक्ष्मण को हुक्म दिया, दरवाजे पर खड़े रहो, जब तक मेरी आज्ञा ना हो कोई अंदर ना आने पावे। इसी बीच महर्षि दुर्वासा आ गए। उन्होंने भगवान से मिलने की इच्छा जाहिर की। लक्ष्मण दुविधा में पड़ गए। ऋषि भी इतने क्रोधी थे कि तुरंत नाराज होकर श्राप देने को तैयार हो जाते। राम ने आदरपूर्वक बिठाकर बातें की और उन्हें विदा करके तुरंत लक्ष्मण से जवाब तलब कर दिया। क्यों आज्ञा टाली गई? उन्होंने आज्ञा टालने की तुरंत सजा भी सुना दी कि चिता जलाकर कल सूर्योदय से पूर्व भस्म हो जाए। तो तुम्हारी तरह ये महापुरुष भी दुनिया में ही रहे, पर दुनिया मानो उन्हें छू भी ना पाई थी। हमें भी तो उनके आदर्शों को निभाना चाहिए। उन बुजुर्गों के प्रति हमारा सच्चा सम्मान तभी होगा जब उनके आदर्शों के अनुकूल हम अपना आचरण बना लेंगे। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।